अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में इजाफ़ा करे, आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से जो है ना वापस आ गए हैं। जैसा आप लोगों को पता है जी, शहर से बाहर गए हुए थे तो माशाल्लाह से आ गए और एक दिन पहले ही आ गए। तो जी हम तो बहुत खुश हुए। हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया एकदम से, जो है ना डोर बेल हुई और जी दरवाज़ा खोला तो देखा जी हस्बैंड सामने खड़े थे। और बच्चे जब स्कूल से आए तो बस जी वो भी बहुत खुश हुए। ये एक दिन पहले का क्लिप है। मैं जो है उनका जो बैग है वो अनपैक कर रही थी। कुछ कपड़े जो हैं वो यूज़ नहीं हुए थे, मैंने कहा वो सेपरेट कर लेती हूँ। कुछ जो बल्कि कुछ नहीं, ज़्यादा ही कपड़े यूज़ हुए थे वो मैं सारे अलग निकाल रही थी। उनसे पूछ रही थी कि जी कौन से कपड़े वॉश होने वाले हैं और कौन से नहीं हैं। तो ज़्यादातर तो यूज़ हो गए थे, वो मैं सारे सेपरेट कर रही थी। और कुछ जो है ना ये शर्ट्स थी वो यूज़ नहीं हुई थी। ड्रेस शर्ट्स थी वो 2-3 लेके गए हुए थे, लेकिन ना वो फिर यूज़ नहीं हुई थी। और ये देखें जी माशाल्लाह से ये मेरी जो बेटी है उसने जो है अपने बाबा को, ये नई शर्ट्स थी बिल्कुल, तो उसने प्रेस करके और इस तरह से इतनी प्यारी सी तय लगा के जो है ना अपने बाबा के लिए जो है बैग में रखी थी। और बल्कि ज़्यादातर बैग उसी ने ही पैक किया था सारा। उसे बहुत शौक़ है इस तरह से ना बैग पैक करने का, तो वो बड़े अच्छे तरीके से सलीके से जो है ना पैकिंग शैकिंग करती है। ये कपड़े मैंने जी सेपरेट कर लिए थे, ये वॉश होने वाले थे सारे। और जो बैग के अंदर हैं वो कपड़े जो है ना वो बिल्कुल अनटच थे। लेकिन ये कि मैं अब इसी तरह तो नहीं रखूँगी, इसको पहले ना थोड़ी सी हवा लगवा लूँगी। बिल्कुल जो है वो अलमारी में अगर इसी तरह से रख देना तो फिर ना स्मेल सी आने लगेगी। इसलिए मैंने कहा कि इसको ना पहले थोड़ी सी हवा लगा लेती हूँ, इसको हैंग कर दूँगी बाहर ताकि थोड़ी सी हवा फिर जाएगी। और बैग को भी थोड़ा सा ना हवा लगवा के फिर ही स्टोर में इसको वापस रखूँगी। तो बस जी ये वाला दिन जो है ना रेस्ट किया हस्बैंड ने, तो अगले दिन जो है हमने उनको उनका वादा याद करवाया और उन्होंने वादा पूरा भी कर दिया और ले गए जी हमें खाना खिलाने के लिए। बल्कि खाना क्या, ज़बरदस्त सा बुफ़े करवाया उन्होंने हमें, हाई टी बुफ़े पे वो हमें ले गए थे। ये है जी इंडिगो होटल, उसमें है ला मैसा रेस्टोरेंट, वो ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे वो हाई टी सर्व करते हैं, यानी बुफ़े सर्व करते हैं। हाई टी तो नहीं, खाली डिनर बुफ़े भी होता है उनका ना। सारा दिन काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्लॉट्स चलते हैं बुफ़े के। तो हम तो आए थे जी 4 से 6 वाला जो हाई टी बुफ़े था ना उसमें आए थे। और बड़ा ही जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारा वेलकम किया गया। और हमें जो है एक लेडी, बहुत नाइस सी लेडी थी, वो हमें लेके गई जी टेबल पे और उन्होंने कहा जी ये आपका टेबल है, आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो बस टाइम जो है वो शुरू हो गया हुआ था। हम आए थे 4:15 बजे पहुँचे थे हम यहाँ पे ना। तो जी बस हमने कहा आप टाइम नहीं ज़ाया करते। और ये देख लें जी मेरा आउटफिट, ये हस्बैंड ने अपनी ही पसंद का मुझे दिलाया था, तो मैंने फिर जो है यही आज पहन लिया था। तो बस जी टाइम शुरू हो गया था, हमने कहा जी टाइम कम है और मुकाबला सख्त। सबसे पहले जो है मैंने सूप लिया और सूप के यहाँ पे लवाजमात भी थे सारे, वो डाले। और जो है ना मैं सूप लेकर अपनी सीट पे आ गई। और साथ मैंने जो है ना यहाँ पे एक प्लेटर और भी बनाया जिसमें सैलड और जी जो फ्रूट चाट थी वो ली थी। सूप जो था वो फुल गरम था और बड़ा ही मज़ेदार था। और जहाँ तक सैलड की बात है तो चना चाट भी अच्छा था। मैंने यहाँ पे लिया था जी ये रेड बीन वाला सैलड, वो भी अच्छा था। और जो फ्रूट चाट थी वो भी अच्छी फ्रेश थी। और पैटीज़ तो जैसे पैटीज़ होते हैं वैसे ही था, अंदर फिलिंग मुनासिब सी थी। फिर मैं आ गई जी मेन कोर्स पे। यहाँ पे मेन कोर्स में सबसे पहले थे जी ज़बरदस्त से फ्रेश नान और चिकन कढ़ाई। कढ़ाई का मसाला बहुत ही मज़ेदार था, ड्राई नहीं था। और फिर यहाँ पे जी चिकन बिरयानी थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, अच्छी मुनासिब थी। और गोला कबाब का दम कबाब बना हुआ था। और यहाँ पे लाहौरी चने थे और निहारी थी बीफ की। तो जी निहारी थोड़ी सी मुझे फीकी लगी, उस तरह से स्पाइसी नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी। बाकी जो दम कबाब थे ना उसमें काफ़ी बड़े साइज़ के गोला कबाब डले हुए थे, तो अच्छे लगे मुझे। ये सारी चीज़ें जो है ना मज़ेदार लगी।
फ्रेश थी और टेस्ट में भी अच्छी थी, मसाला बहुत अच्छा बना हुआ था और नान भी बहुत फ्रेश थे। मैंने कहा आज आप लोगों को रिव्यू भी देती हूँ, यहाँ पे आई हूँ तो इस साथ साथ जो है ना चीज़ों का रिव्यू भी देती हूँ। रेस्टोरेंट कैसा था, इसकी हाइटी कैसी थी, तो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। यहाँ पे जी ये वाला कॉर्नर मैं जब देखने के लिए आई तो देखा जी यहाँ तो मेरे ही हस्बैंड खड़े हुए हैं तो जी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या था। गोलगप्पे थे और चना चाट, दही भल्ले, कोल्ड सैंडविचेस थे, क्रीम सैलड, फ्रूट सैलड और डिप्स थी 3-4। और जी यहाँ पे काफ़ी 3-4 तरह के ना ये मीठी चटनी भी थी। तो जी ये वाला जो था ये खाली था यहाँ पे ना चप्पल कबाब थे, वो साथ साथ ना चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो आ भी रही थी। सर्विस बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जी चिकन बोटी था बारबेक्यू का, और बारबेक्यू की अच्छी जो खुशबू होती है ना, सही जो स्मोक वाली वैसे ही थी और मज़ेदार थे। ये जो चिकन बोटी थी अच्छी यम्मी सी थी, फ्रेश थी। यहाँ पे खाने का मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा ना वो यही था कि हर चीज़ ना फ्रेश थी। कोई ये नहीं था कि ऐसा लगे कि जी पहले की रखी हुई है, बासी थी। अब यहाँ से जी चाइनीज़ कॉर्नर स्टार्ट हो रहा था। ये ना एक ग्रेवी थी, इसका नाम बहुत मुश्किल सा था लेकिन बहुत मज़ेदार थी। मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की ना यही वाली ग्रेवी लगी थी। चिकन था और उसमें ना वेजिटेबल्स थी, साथ चाइनीज़ राइस थे। चाइनीज़ राइस अच्छे थे। उसके साथ जो ये ब्लैक पेपर वाली जो सर्विंग थी वो भी थी। चिकन जो था वो अच्छा खासा था इनमें वेजिटेबल्स के साथ, और जो मंचूरियन था ना वो भी यहाँ पे ना साथ था, रेड वाली जो सॉस होती है। और साथ जी मैंने डाले अपनी प्लेट में यहाँ से चाउमीन। चाउमीन भी बहुत गरम और अच्छा था, जो टेस्टी था। लेकिन ना इसके अंदर चिकन नहीं था, विदाउट चिकन था ये, वेजिटेबल्स के साथ। लेकिन मुझे मज़ेदार लगा था। मुझे इसमें जो थोड़ी सी कमी सिर्फ रेड सॉस जो मंचूरियन था ना वो थोड़ा सा मुझे इतना मज़ेदार नहीं लगा था। बाकी सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी थी। अब एक राज की बात बताती हूँ आप लोगों को कि जब भी बुफ़े करने जाएं ना तो चावल और नान को सबसे कम हाथ लगाएं आप। और अब यहाँ पे जी वाइट सॉस पास्ता था, बहुत क्रीमी और बड़ा चीज़ी सा फ्लेवर आ रहा था, बहुत मज़ेदार था। और यहाँ ना ये हनी विंग्स लिखे हुए थे लेकिन विंग्स थे नहीं, यहाँ पे बाकायदा चिकन की बोटियाँ थीं और मज़ेदार था। ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जी मैं प्लेट में यहाँ पे ये चीज़ें डाल के ले आई और साथ ले आई जी गोलगप्पे। गोलगप्पे का पानी जो था ना वो इतना ना ठंडा नहीं था तो मुझे इसलिए मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने सिर्फ 1-2 ही गोलगप्पे खाए, 3 मैं लाई थी लेकिन खाए मैंने 2 ही। उसके बाद एक चीज़ आपको बताऊं जिससे सुन के आप बहुत खुश हो जाएंगे, वो ये कि यहाँ पे आप ना पाइनएप्पल और ऑरेंज जूस था जो कि बिल्कुल फ्री था, आप जितना मर्ज़ी पी सकते थे। टेबल पे भी आप मंगवा सकते हैं और वहाँ से ख़ुद भी जाके ले सकते हैं। बहुत फ्रेश था, बहुत रिफ़्रेशिंग लगा मुझे। अच्छा जी अब आ गया जी यहाँ पे मीठे का कॉर्नर। यहाँ पे जी बहुत सारी वैरायटी थी। रेड वेलवेट पेस्ट्री थी, यहाँ पे लेमन टार्ट था, जेलीज़ थी, और जी यहाँ पे फ्रूट ट्राइफल था, और ओरियो पेस्ट्री थी, ब्राउनीज़ थी और खीर थी। और जी बच्चों के लिए तो ना बहुत ही मज़े आने वाले, मेरे बच्चों के तो बहुत ही मज़े हो गए थे, उन्होंने तो मीठे में ही पैसे पूरे कर दिए थे। अच्छा यहाँ पे ना ये हॉट चॉकलेट पुडिंग थी, सबसे यम्मी जो था ना वो यही मुझे लगा मीठे में। यहाँ ये मुंह में घुल रहा था, इतना लाइट था, इतना सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार था। और एक ये न्यू डिश थी जो मेरे लिए न्यू थी। आई डोंट नो, पता नहीं आप लोगों ने पहले खाई है कि नहीं। इसका नाम था उमाली, और ये ना कोई ब्रेड टाइप की बनी हुई थी जो मैंने तो फ़र्स्ट टाइम खाई थी, तो लेकिन मुझे अच्छी लगी, मज़ेदार लगी थी मुझे, ये अच्छी बनी हुई थी। तो बस यहाँ पे हमने जी थोड़ी कंजूसी की हमने कोई केक शेक नहीं लिया था अपनी एनिवर्सरी के लिए, और यहीं पर ही पेस्ट्रीज़ लेके हमने कट कर लिया। मैंने कहा जी हस्बैंड के बड़े पैसे लग गए यहाँ पे, तो जी केक शेक रहने देते हैं। और जी बस मैंने कहा कुछ रह ना जाए, मैंने एंड में चाय भी पी
तो जी बहुत मज़ा आया यहाँ पे, हमने इंजॉय किया। और यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि जी पर हेड कितना था। यहाँ पे ना 2200 है, और 2000 जो है ना वो अगर आप किसी भी कार्ड पे पे करते हैं तो आप 2000 हो जाते हैं। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर भी अंदर का अच्छा था, सारा प्लेजेंट सा था, कूल सा था। एसी भी बहुत अच्छा कूल था। और जी यहाँ पे फिर हमने थोड़ी सी अपनी पिक्चर्स ली। मैंने कहा अब आए हैं तो जी ये वाला काम भी बड़ा ही ज़रूरी होता है ना, तो लेडीज़ के लिए ये तो हमने करना ही करना होता है, इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। तो जी मैंने आप लोगों को इसलिए इतना डिटेल से बताया ताकि अगर आप लोग यहाँ आना चाहें तो आप लोगों के जहन में सारी चीज़ें हों कि किस तरह से क्या क्या है। माहौल अच्छा था, खाना अच्छा था। सिर्फ एक दो चीज़ें थी जो मुझे खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगी, उसके अलावा जो है वो खाना फ्रेश था और मज़ेदार था। तो जी बस हस्बैंड के इतने सारे पैसे लगा कर तो जी खुशी खुशी जो है ना फिर हम वापसी की तरफ आए, घर की तरफ निकल गए। तो बस जी आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हुआ। दुआओं में याद रखिएगा, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।